आइडेंटिफाई में कोई तो हमें बता दे ऐसा कौन सा केमिकल है जिसको खा करके इम्यूनिटी बढ़ाया जा सकता है। इम्यूनिटी तो प्रकृति में है, इम्यूनिटी तो हर्ब्स में है। इस प्रकृति में यदि कोई विषमता आ जाए तो उससे बचा सकती है। प्रकृति से ही, प्रकृति के अंदर आई हुई विकृति से हम बच सकते हैं। पर कोई ये सोचे कि विकृति से बचने के लिए विकृत की गई चीजों से हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो ये कहीं बड़ी भूल हो सकती है। सर्वप्रथम तो आप सबको मेरा बहुत सादर प्रणाम। आदरणीय हमारे वरिष्ठ पद्मश्री डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी, जो आयु वृद्ध के साथ में बहुत ज्ञान वृद्ध हैं, और साथ में आज हमारी आदरणीय बहन डॉक्टर शशिबाला सिंह जी हैं। बहुत दिन बाद आज बहन जी के दर्शन हो रहे हैं। और साथ में भाई प्रीतम जी, मेरे को तो लग रहा था कि परिचय करा रहे हो मेरा, या पूरा ही आप तो उद्बोधन ही बना दिया अपने परिचय को। इतना बहुत ही आदरणीय प्रीतम कालिया जी और मेरे सहयोगी, मेरे रिसर्च अनुसंधान संस्थान के प्रमुख डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, आप सबको और सभी ये जो हमारी प्यारी संस्था है BSHF, उसके माध्यम से जितने भी भाई बहन इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं उन्हें सबको भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। समय बहुत ही जटिल है, कठिन है, विषम परिस्थितियों से घिरा है। सामना भी हमको करना है, उससे बाहर भी हमको निकलना है। तो उन परिस्थितियों से निकलने के लिए, क्योंकि आज का जो बहुत सुंदर आपने जो विषय है वो जो चुना है, इससे सुंदर और कोई नहीं हो सकता, जो इम्यूनिटी बूस्टिंग हॉर्टिकल्चर हर्ब्स एंड फूड्स। दुनिया में कोई तो हमें बता दे ऐसा कौन सा केमिकल है जिसको खा करके इम्यूनिटी बढ़ाया जा सकता है। इम्यूनिटी तो प्रकृति में है, इम्यूनिटी तो हर्ब्स में है, इम्यूनिटी तो हर्बल की जो जो हमारी हॉर्टिकल्चर जो चीजें हैं उसके अंदर है। इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई शंका भी नहीं है। तो अब बात यह है कि इम्यूनिटी तो वहीं से ही मिलेगी। अभी डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी कह रहे थे, हिपोक्रेट्स का एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि औषधि के संदर्भ में। मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ, मैं एक आयुर्वेदिक जानकारी जरा देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं, पथ्य सती गदार्थस्य किम औषध निषेवणी, अपथ्य सती गदार्थस्य किम औषध निषेवणी। यदि आप अपने आप को ठीक रखते हो, यानी पथ्य परहेज करते हो, अपनी इम्यूनिटी को बना करके रखते हो, तो औषधि की जरूरत नहीं है। और तुम्हारी इम्यूनिटी बिगड़ी है तो दवाई भी कुछ नहीं करने वाली। यानी इम्यूनिटी बूस्टिंग बूस्टर जितने भी जो चीजें हैं उनको औषधि के रूप में माना गया है। विशेष रूप से जो हमारे शरीर की चीजों को व्यवस्थित रखती हैं वही औषधि भी हैं। और यदि वो शरीर की चीजें ठीक नहीं है तो बाकी बाहर की चीजें भी ज्यादा काम करती नहीं है। तो जहां तक भारतवर्ष की बात है, क्योंकि ऋषियों ने कभी भी ये नहीं कहा कि बीमार होकर के तुम मेरे पास आओ। आयुर्वेद की जब हम प्रयोजन की बात करते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात करते हैं, तो ऋषि हमेशा कहते हैं स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य रोग प्रशमनम चेति, कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है कि जो स्वस्थ है उसको बीमार ना होने देना। तो जो स्वस्थ है वो बीमार कैसे नहीं होगा? जब वो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक रखेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे ठीक रखेगा? वो अपनी इम्यूनिटी को ठीक बना करके रखेगा। उसके लिए ऐसा आहार लेगा, ऐसा व्यवहार करेगा। वहां पर शारीरिक की, मानसिक और आध्यात्मिक बहुत सारे दोष गिनाए गए हैं। तो सात्विक आहार से मन सात्विक बनने की भी बात हमारे शास्त्रों में ही है। तो मानसिक इम्यूनिटी भी जो हम बाहर से लेते हैं, जड़ी बूटियां, खाद्य जो भी खाते हैं, उस पर निर्भर है। तो ये मन से देह पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कोरोना काल में हमने देखा कि बहुत सारे लोग मानसिक रूप से इतने भयभीत हो गए हैं, भयानक तनाव और अवसाद की स्थिति में है। तनाव और अवसाद भी मुझे नहीं लगता है कि दुनिया की कोई दवाई ठीक करेगी, वो भी ये हमारी जड़ी बूटियां ही ठीक करेंगी। उसी से ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी,
उसी से ही आपका जो है मनोबल भी मजबूत होगा। क्योंकि औषधियां, जड़ी बूटियां देह को ही मजबूत नहीं करती हैं, वो मन को मजबूत करती हैं। वो जड़ी बूटियां रोग को ही दूर नहीं करती हैं, रोग आने से बचाने का काम भी करती हैं। दुनिया के अंदर ऐसी कोई पैथी नहीं है, जड़ी बूटी पैथी को छोड़ करके, आयुर्वेद को छोड़ करके, चाहे आप उसको हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स कहिए, चाहे वो हर्ब्स कहिए, जो भी कहिए, इस धरा पर, इस प्रकृति ने जो हमको दिया है वही चीज हमको इस प्रकृति में यदि कोई विषमता आ जाए तो उससे बचा सकती है। प्रकृति से ही, प्रकृति के अंदर आई हुई विकृति से हम बच सकते हैं। पर कोई ये सोचे कि विकृति से बचने के लिए विकृत की गई चीजों से हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो ये कहीं बड़ी भूल हो सकती है। आज हमारे वरिष्ठ सभी वैज्ञानिक गण, जो आप सब बहुत ही प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी हैं, तो मैं यही निवेदन करूंगा कि हम इसी बात को कि आइए प्रकृति से जुड़िए तो आपकी प्रकृति ठीक होगी, प्रकृति में रहिए तो आपकी प्रकृति ठीक होगी। व्यक्ति आज आवेग में, क्रोध में, उद्वेग में, उत्तेजना में रहता है, थोड़ी थोड़ी चीजें विचलित करती हैं, तो जब चीजें विचलित करती हैं तो रोग भी बढ़ता है। तो जरूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करने के जितने भी उपाय हैं, उन उपायों में से मैं यही मानता हूं कि हॉर्टिकल्चर, हर्ब्स, जो भी चीजें हैं, का वनौषधियां, फल, खाद्य, जितने भी चीजें हैं वही हमारे लिए लाभकारी हैं, गुणकारी है। अब बात आगे की आती है कि लाभकारी तो है, गुणकारी तो है, पर उसमें से हम किस चीज का चयन करें, किस चीज का सिलेक्शन करें। इसके लिए जब कोरोना की बात आई, हम लोगों ने 100 से ज्यादा वनस्पतियों, जड़ी बूटियों के 1000 से ज्यादा कंपाउंड्स के ऊपर काम किए। हम लोगों ने सिमुलेशन किया, डॉकिंग करी, अलग अलग कंपाउंड को देखा, टटोला, रात दिन हमारे सब वैज्ञानिक लोग, अनुराग जी, पूरी टीम लगी रही। लगने के बाद में हमने पाया कि कोरोना में अश्वगंधा काम करती है, वो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए या कोरोना वायरस को रोकने में लाभकारी है। जब हमने ये पाया, वो पेपर ऑलरेडी छप भी चुका है अभी तो एलोपैथिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आयुर्वेद वालों ने भी, कई लोगों ने उसको उपहास उड़ाने का प्रयास किया। लोग कहने लगे कि अश्वगंधा का तो कहीं भी इस तरह के जो जीवाणु विषाणु नाशक में तो कहीं वर्णन ही नहीं है। ये इम्यूनिटी के लिए तो वर्णन है, पर बोले उसमें तो वर्णन है ही नहीं। हमने कहा भाई वो इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ में वायरल को भी रोकने में सहयोग करता है, उसके दुष्प्रभाव को रोकने में सहयोग करता है। जब प्रामाणिकता के साथ में, अनुसंधान के साथ में हमने यह बात, मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर, कि कोरोना जैसी महामारी में अश्वगंधा जैसी चीज भी काम कर सकती है। गिलोय को लेकर के सबसे पहले यदि दुनिया में कहा कि हम लोग तो आयुर्वेद में हम इसको अमृता ही कहते हैं, और आज मैंने उड़ती उड़ती कुछ समाचार पढ़ा कि सरकार भी सोच रही है कि गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित कर दें। ये बहुत जरूरी है कि जो दुनिया को जीवन दे रही हो, दुनिया की इम्यूनिटी को बूस्ट कर रही हो, तो वो चीज यदि वह राष्ट्रीय औषधि, राष्ट्रीय पौधा ना हो तो और क्या चीज हो सकती है। तो ये सब हमको समझना होगा, और हमें खुशी है कि इन्हीं अश्वगंधा से, इन्हीं तुलसी से, इन्हीं गिलोय के सेवन से आज देश के अंदर एक बड़ा बड़ा तबका आज उससे सुरक्षित है, बड़ा तबका के स्वास्थ्य को ठीक बनाया गया है। तो अभी सब विद्वान वैज्ञानिक लोग हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है कि इम्यूनिटी तो बूस्टिंग होगी, पर उसको प्रामाणिकता के साथ में अनुसंधान का कार्य भारतवर्ष में अभी बहुत होने की संभावना है। उन अपार संभावनाओं को हम सबको करना चाहिए। बहन जी भी बहुत अच्छी संस्था में हैं अभी, हम तो चाहते बहन जी कुछ ना कुछ डॉक्टर शशि बाला जी से कि हम एक पतंजलि भी आपके साथ मिलकर के अनुसंधान कार्य करने के लिए तैयार है। तो बैठ करके, क्योंकि ये हमको चर्चा, चिंतन और लोगों के लिए जो पीड़ित मानवता है उसके लिए थोड़ी सी पीड़ा वाली बात भी है, जो हम सब बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग इसको गहन चर्चा करिए, मंथन करिए। आप सभी लोग वरिष्ठ हैं, मेरे को छोड़ करके, तो मेरे प्रतिनिधि अनुराग जी को मैं आपके साथ छोड़ूंगा, क्योंकि आज मेरी एक और
आपको पता है संसार है, तो इम्यूनिटी दुनिया की भी बढ़ानी है और अपनी भी ठीक रखनी है, बहुत सारे काम करने हैं। तो मैं विदा भी चाहूँगा, क्षमा भी चाहूँगा और सभी वरिष्ठ जनों से, डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी को, चाहे डॉक्टर प्रीतम जी को और आदरणीय डॉक्टर शशि बाला जी को और जितने भी लोग महानुभाव भाग ले रहे हैं, यदि मान लीजिए कि आप लोगों को लगता है कि कोई कार्य हम मिल करके कर सकते हैं, तो आप जो भी कहेंगे उस कार्य के लिए हम सर्वत्मना मन से तैयार हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं प्राचीन काल में भी विज्ञान था, आज भी विज्ञान है। उस जमाने में विज्ञान की अपनी परिभाषाएं थी, आज विज्ञान की अपनी परिभाषाएं हैं। तो इसीलिए पदार्थ का गुण तो वही है, पहले भी वही गुण था, आज भी वही गुण है, पर आपको और हमको मिलकर के काम करना है, दुनिया को दुनिया की भाषा में समझा सके कि उन पदार्थों के अंदर क्या गुण हैं, किन गुणों के द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और अपने जीवन की सुरक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग प्रयास करें और ये सब सज्जनों को प्रयास करने की बात है समाज के अंदर, क्योंकि प्रयास, सच्चे मन से प्रयास करने वाले लोगों की संख्या कम होती है, परंतु उनके प्रयास से ही दुनिया लाभान्वित होती है। पुनः आप सबकी उपस्थिति को नमन करते हुए, मैं आप सबसे क्षमा मांगते हुए, तो मैं थोड़ा विदा चाहूंगा। आप लोग जो भी निर्णय लेंगे हमको स्वीकार है। आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा वंदन। आचार्य जी, जाते जाते थोड़ा सा हमारी तरफ से बहुत तहे दिल से शुक्रिया लेते जाइए। आपके ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए हम सभी, खास करके बीएसएचएफ, बहुत कृतज्ञ है। और आपने रोग प्रतिरोधक क्षमता के विषय में जो जड़ी बूटियों का बखान किया, जिसके बारे में विस्तार में आगे डॉक्टर अनुराग जी बताएंगे, उसका साइंटिफिक जो भी रिसर्च आपके यहाँ हुआ है, हम उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपको। और हम बहुत ही आभारी हैं कि आपने समय निकाला अपने इतने व्यवस्थित समय से, हम बहुत ही कृतज्ञ हैं उसके लिए। हम फिर से, मैं अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से, श्रोताओं की तरफ से, स्पीकर की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।